हर्ष की बात है, आज हमारे बीच जेपी सर पधारे हुए हैं। हम लोग सब यूं ही बैठे हुए थे। कल ही टीचर डे खत्म हुआ है, सोचे आज कुछ उस पर चर्चा कर लें। यह के सर, क्या आप गुरु की महानता को हम बता सकते हैं? देखिए, गुरु की महत्ता नहीं तो गुरु की महत्ता का जो है ना प्रमाण खुद जो है ना हमारे गुरु जी सर है। ठीक है, देखिए कल टीचर डे खत्म हुआ, घर जा सकते थे। अभी जो है ना कि यहाँ हम लोग बीच में लेके ले आ गए। ठीक है, यही गुरु की महत्ता है। कितना मान होते हैं, मतलब जो है घर जाने के बजाय सोचे कि क्यों ना जाए पहले जो पढ़ा लिखा बच्चा सब सबसे मिल लिया जाए। ठीक है, यही की महत्ता है। लेकिन अगर इन्हीं को जो है साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो साहित्य में से है ना एक कविता मिलता है जिसे जो है कबीर ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जो बता है। उसमें बोलते हैं कि जब गुरु और गोविंद मतलब भगवान, जब गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किसी में प्रणाम करो। ठीक है, काके लागू पाए किसे प्रणाम करो। लेकिन जो है खुद वो निराकरण बताते हैं इसका स्पष्ट रूप से। वो कहते हैं कि बलिहारी वो आपकी, हे गुरु बलिहारी आपकी है, माता आपकी है, महानता आपकी है। जो गोविंद देव बताया कि जो आपने बता दिया कि वही भगवान है। ठीक है, वहां तक जाने का रास्ता यही है। तो इस कारण से ना, हाँ, पहला जो स्थान है आपका है, गुरु का है, इसलिए पहला प्रणाम आपको है। ठीक है, और आज के डेट में हम लोग की भी कंफ्यूजन नहीं करनी। अगर जानी कहीं राम भगवान हो कहीं गुरु है, सबसे पहले प्रणाम गुरु को, उसके बाद हे राम। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर एक और कथन आता है हम लोग के सामने में, जो कहते हैं ना कि प्रथम गुरु माता पिता। नो डाउट प्रथम गुरु माता पिता होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब पैदा लेता है तो वही जन सिखाते हैं कि ये जो है ना पापा है, मम्मा है, मामी है, सिखाते हैं, वो प्रथम गुरु है। लेकिन जो है ना कि इस स्टेटमेंट में तब क्रांति है जब एक बार अरस्तु हुआ करता था, एक महान दार्शनिक, उन्होंने बोला कि जैन की माता ने दिया जन्म, पिता ने दिया सुरक्षा, लेकिन जीवन जीने का जो मार्ग है ना गुरु ने बताया। ठीक है, इस कारण से गुरु का स्थान आगे। ठीक, लेकिन जो है कि इनकी जो है आंतरिक मामला क्या है, कैसे है, आज के परिवेश में क्या सटीक है, मैं आपके ऊपर सोचता हूँ क्या सही है। ठीक है, लेकिन हाँ, वो भी एक महान दार्शनिक थे, एक बहुत बड़ा शिक्षाविद थे, सिकंदर का गुरु थे। जब उन्होंने बोला तो उनके कथन में कुछ तो हो गए। ठीक है, और जो है मैं भी मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि आज भी ऐसी माताएं हैं जो है अपने बच्चे को खुद से पढ़ा लिखा सकता है। ठीक है, उनकी परवरिश कर सकता है, उनको आगे बढ़ने का मार्ग बता सकते हैं। ठीक है, इस कारण से जाने कि इनके चक्कर में पढ़ते हुए आप लोग सोचिएगा, खुद ही जाने कि सब हमारे जब गुरु है ये सब है, इनके सामने बोलना चाहे तो कितना ही होगा। और हाँ, ठीक ठीक है सर, हमको ये बताइए तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बचपन कैसे बीता? अच्छा, बचपन, ठीक है, बैठिए। बचपन जैसे कोई बोलता है ना, बचपन तो उस साल से याद होता है ना, कभी किसी को थप्पड़ तो कभी किसी को गाले, नहीं उठा पटक, बस सब चीजें उनके बचपन के साथ भी हुआ। ठीक है सर, तो वो हुआ जैसे जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं, वही पढ़ते लिखते थे। जैसे हम लोग यहाँ रास्ता से कभी भटक जाते हैं, कभी जो है ना कि साइंस से आर्ट की ओर जाते हैं, आर्ट से साइंस की ओर जाते हैं, कोई कॉमर्स लेके जाने की आर्ट करता है, कोई आर्ट्स के बाद कॉमर्स करता है, ये सब ऐसे चलते रहता है। सब पहले राधाकृष्ण के साथ भी हुआ। तो इनके बीच एक कहानी है जो काफी रोचक है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन जो है ना कि वो घर में थे, तो उसी समय उसका एक रिश्तेदार था हुआ जो उनके घर में आया, और वो दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट हुआ करता था। उन्होंने जो है जब वापस घर जाने लगा तो अपनी एक बुक जो दर्शन शास्त्र का ही था सर्वपल्ली राधाकृष्ण की कमरा में भूल गया। जब वो भूल गया तो रात्रि में राधाकृष्ण को बुक पढ़ने का मौका मिल गया, और कहते हैं कि उन्होंने जब रात भर उस बुक को पढ़ा और रात भर में ही पूरा बुक खत्म कर दिया। ठीक, और वहीं से उनको दर्शन शास्त्र की बुक पढ़ने की प्रेरणा मिली, और ऐसा पढ़ा कि तो सबको पता है कि 1928 में जो मैसूर विश्वविद्यालय का यानी कि प्रोफेसर बन गए। ठीक है, फिर जब प्रोफेसर बन गए तो उसके बाद जो है कि उपराष्ट्रपति बने, नहीं वो भी 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति बने। तो इसके विषय में क्या बोलूं, इतना बड़ा महान शख्सियत थे, उनकी इतनी यानी कि उपलब्धि है, अगर मैं ऐसे बयान करूं ना तो दिन भर भी करते रहो तो खत्म नहीं होगा। ठीक, राधाकृष्णन के आगे सर डॉक्टर सर्वपल्ली क्यों लगे? अच्छा, हाँ, ठीक, देखिए इसका भी एक रोचक कहानी। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो आप लोग भी पढ़े होंगे बुक्स में कि यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तिरुतनी में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो है उनका पूर्वज जो हुआ करता था यानी कि उनके माता पिता सब जो है उस सब जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के अंतर्गत है एक गाँव है। ठीक है, वहीं जो है ना कि उनका जन्म हुआ। तो उसके बाद से है सॉरी जन्म जो है यहाँ हुआ था कहाँ, तिरुतनी में। ठीक है, उनका मम्मी पापा जो है ना वहाँ के रहने वाले थे। ठीक, तो उनका मम्मी पापा का जो है ना कि ये सोच था जब ये राष्ट्रपति बने कि जब इतना बड़ा महान शख्सियत है तो उस दिन को याद रखें कि पुराना घर होता है, आज भी हम लोग किताब लिखते हैं, देखते हैं कि अंटालिका, कोई लिखते हैं स्वर्ग, कोई लिखते हैं सुंदरम, लिखते हैं घर का नाम किसी के नाम पे रखते हैं, पूर्वज के नाम पे। बस उसी को जो है ना एक सम्मान देने के लिए जो है ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है ना, राधाकृष्ण अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगा लिया। बस यही कहानी है सर। हम लोग सुने हैं कि राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लिया गया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए सबसे पहले से कि क्वेश्चन पे बोला थे। देखिए ये जो है ना कि 1952 से जो है ना राष्ट्रपति के रूप में थे राजेंद्र प्रसाद,
उसमें वो जो है काफी बूढ़े थे, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है ना कि उनका तबीयत जो है ना तो सही नहीं रहता था। तो खुद जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है इच्छा जाहिर किया था कि मैं जो हूँ ना, मेरा तबीयत सही नहीं रहता, राजकाज को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता, तो सशक्त राष्ट्र के लिए जो है ना एक बेहतर विकास के लिए एक अच्छे राष्ट्रपति की जरूरत है। इसका उन्होंने खुद ही जो है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम को प्रस्तावित किया था, ठीक। और जिनमें जो है कि उसमें एग्री भी हो गया था। लेकिन जब 57 आते आते जो है ना कि हुआ क्या कि फिर जो है उस समय के जो नेता हुआ करता था, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सब जो है, ये सब जो है ना शिक्षा नीति जो है वही, हाँ, वो सब जो है ना कि उनको समझाने में सहमत हो गया फिर से, ठीक हो, राजेंद्र प्रसाद को, कि आप जो है ना कम से कम एक कार्यकाल और रहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं भी रहिएगा चलेगा। और ये कहा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहज पुरुष थे नहीं, विद्वता तो उनकी कुट के भरा हुआ था, जग जाहिर है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है नेताओं की भावनात्मक स्नेह और हम लोगों का भावनात्मक स्नेह के कारण उनको जो है फिर से राष्ट्रपति चयनित किया गया था, ठीक है। और फिर जो है आगे जब आया तो 62 में फिर जब राष्ट्रपति बना तो ऐसे ही हुआ। लेकिन ये कहानी जो है ना ये गलत है कि उस समय उनको जो है राष्ट्रपति के रूप में चूज कर लिया गया था, ठीक है। मतलब वो खुद ही जो है राजेंद्र प्रसाद ने उसका नाम प्रस्तावित किया था और जो है बाद में फिर से राजेंद्र प्रसाद को बना लिया गया, ठीक। और इस कारण से फिर से दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में ये विभूति जी, आप इन लोगों को यह बता दीजिए कि भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन फिर भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए सर कि ये होता है ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा सही बात है कि बहुत सारे विद्वान हैं, कंपेयर करना उचित नहीं होगा, कौन कितना मतलब है, ठीक है। वैसे जैन की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय भी सुनते थे कि जैन की एकदम दोनों हाथ से लिखते थे, तो वही सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये भी जैन ICS की एकदम क्रैक कर चुका था, जो उसमें बड़ी बात थी। भीमराव अम्बेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी तो शायद जैन अगर हम लोग उनकी जैन चर्चा करना स्टार्ट किए तो दिन भर लग जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो हाँ सही बात है। लेकिन जो है ना कि इनके जन्मदिन के रूप में 5 सितंबर ये जो है ना सर, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे चूज किया गया, जो जग जानता है, ठीक है। जब वो प्रोफेसर बने मैसूर यूनिवर्सिटी का, तो उसके बाद जो है ना कि 4 साल 18, 19, 20, 21 इन 4 साल के दरमियान में राधाकृष्णन बच्चों के बीच इतना घुल मिल गए कि छात्र जो है उन पे जान छिड़कने के लिए टूटे रहता था। उसके बाद जो है ना कि 21 ईस्वी में हुआ क्या कि उनको जो है ना तबादला करके कोलकाता यूनिवर्सिटी लाना था, तो वहां से तो विदाई होगा उनका। तो इस कारण से छात्रों ने जो विदाई समारोह का आयोजन किया। ऐसे ही भाषण जैसे होता है, भाषण जैसे ही खत्म हुआ, तो जब वो बाहर आए तो देखते हैं क्या कि जो है ना कि यूनिवर्सिटी की गेट पे जो है ना कि एक बहुत बड़ा बग्गी जो है काफी फूलों से सजा हुआ था। इतना बढ़िया से बग्गी सजा हुआ था कि जब देखे ना राधाकृष्णन मुस्कुराए, काफी ज्यादा खुश, और छात्रों से बोले कि इतनी खर्च करने की क्या जरूरत थी। तो बोले नहीं सर, आपके लिए तो ये बहुत कम है। और उसके बाद देखते हैं कि बहुत दूर तक एकदम जो फूलों से सजा हुआ है रास्ता। और उसके बाद कुछ देर के बाद से है ना देखते हैं इनको हैरानी होती है, क्या बग्गी तो सजा हुआ है, घोड़ा तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला, रे तुम लोग इतना बढ़िया से सजाए हुए हो तो घोड़ा इसका कहाँ है? तो उस जगह जानते हैं सर, उस छात्र से है ना इतना बढ़िया जवाब दिया जो दिल को छू लेता है। वो कहता है कि सर आप घोड़ा की चिंता ना करें, आपके द्वारा तैयार किया हुआ हम घोड़े हैं ना। कितना बढ़िया बोला, बहुत अच्छा। हाँ। उसके बाद से है ना जैसे ही बोला, आगे पीछे दाया बाया जितना है ना हर जगह छात्र लग दिया, और उस जगह से जो है बग्गी को खींचना स्टार्ट कर दिया। अब जा रहा है, जिधर भी जाता था उधर भीड़ लग जाती थी। ये देखता था कि क्या है, जब कोई पूछता था ना कि ये क्या है, तो छात्र लोग जवाब देते थे कि एक जो है ना एक टीचर की विदाई है। जब वो जो है ना जो देखता था वही बोलता था कि एक टीचर की विदाई इस तरह से। और सब ये जो है ना ऐसा माना जाता है कि आज तक के इतिहास में शायद कोई ऐसा टीचर होगा जो उस तरह से सम्मान पाया होगा। और जानते हैं सर, मैसूर यूनिवर्सिटी से जो है ना मैसूर रेलवे स्टेशन जो है उनकी दूरी 8 किलोमीटर है, और उस 8 किलोमीटर की दूरी को बच्चा द्वारा खींच के ले जाना और वो भी उतनी भीड़ में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब वैसे ही जब लेके गया, और रेलवे स्टेशन पे एक और कहानी, जैसे ही वो गया तो रेलवे में जैसे बैठे ना, तो उस समय जो बच्चा सब जो था ना जैसे ही चढ़ रहे थे रेलवे पे, तो उस तरह से बच्चा जो है ना जितने भी था उस तरह से रोने लगा जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, और एक माँ से जब दूर होता है तो कैसे रोता है,
उसी तरह से जो है ना बच्चा बिलख बिलख के रोने लगा। और महिलाएं उस जगह जो थी, छात्राएं थी, उनकी आंसू रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा भावुक जी, जब ये भावुक हो गया तो वैसे ही जो है ना कि, और इसके विषय में जो है ना कि जैसे भावुक हो गया तो फिर राष्ट्रपति हुए, और राष्ट्रपति जब बड़े हुए तो उस समय हुआ क्या कि जो है कि छात्रों ने जो है ये मांग किया कि सर आप तो 2 बार का उपराष्ट्रपति बन गए, अब राष्ट्रपति भी बन गए हैं, आप जो है ना इस देश के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, आप जो है ना इस देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहता हूं कि आपका जो है जन्मदिन मनाओ। तो उस समय जो है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वो दिन याद आया, वही रेलवे स्टेशन वाला, यूनिवर्सिटी वाला, डोनाउट होना। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे लिए जो है ना उस दिन से बढ़ के राष्ट्रपति का पद भी नहीं है, ये जो है राष्ट्रपति आवास में जो बैठे हुए हैं ना, खलता है, वही दिन याद होता है। और इसके पीछे भी जो है ना कहानी ऐसा कि मतलब जो है ना कि वो खुद नहीं चाहते थे कि जो है कि हम राष्ट्रपति बने, उस एज टीचर ही रहना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो है ना कि उसे ये क्या बोलते हैं, ये मदन मोहन मालवीय और सब ऐसे सब थे ना, तो वो बोले कि जो है कि आप उस पद पे रह के जो है ना संपूर्ण देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर आप रहिएगा, किसी एक यूनिवर्सिटी का विकास कीजिएगा। तो इस कारण से उसको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत कर लिया गया था। तो वही जो है उस समय वो जवाब दिया कि आप अगर आप मेरे जन्मदिन को मनाना ही चाहते हैं तो टीचर्स डे के रूप में मनाएं तो मुझे खुशी होगी। भला बताइए, एक राष्ट्रपति और वो भी इतना बड़ा शख्सियत अगर ये बोले कि मेरे जन्मदिन को राष्ट्रपति शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे खुशी होगी, कितनी बड़ी बात है। आज देखिए ना कि नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, कि कोरोना वायरस का समय था, तो उस समय जो है कि कोरोना को भगाने के लिए जो है हम लोग थाली बजाए। एक बार जो है ना प्रधानमंत्री ने बोला क्या कि सब मिलकर जो है थाली बजाएं, और थाली बजाएगा कोरोना भाग जाएगा। संपूर्ण भारतवासी बजाया था कि बजाया था? बिल्कुल। उसके पीछे जो भी हो, लेकिन अगर बताइए अही जो है कि देश की बात कीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ये तो पॉलिटिक्स से भी नहीं थे और इतना बड़ा शख्सियत था, उनकी साथ अगर चर्चा करना चाहूँ तो दिन भर करते रहो, खत्म नहीं होगा। अगर वो बोले कि जी है कि मेरे जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे जो है ना खुशी होगी, तो ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो उसको टीचर्स डे के रूप में नहीं मनाएगा। और तब से जन 1962 ईस्वी से हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। ठीक सर? सुनते हैं सर कि राधाकृष्ण ने माओ को थप्पड़ जड़ा था। अच्छा, माओ को थप्पड़ जड़ा था, सही बात है। देखिए इसको जो है समझने के लिए हम लोग दिन और सारा कहानी पहले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर आएगी। ठीक है, राधाकृष्ण ने माओ को थप्पड़ जड़ा था। हाँ, बात सही है कुछ हद तक, लेकिन सही तो नहीं है। हाँ देखिए, इसकी शुरुआत जो है ना 1921 ईस्वी से ही देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद कोलकाता के बाद जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका चला जाता है, वहाँ में प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। उस समय जो है ना कि इनकी वाक्पटुता इतनी थी कि उनको जो है आमंत्रित किया गया कांग्रेस की मीटिंग के लिए अमेरिका में। जब वहाँ मीटिंग में बुलाया गया तो उन्होंने जो है जब स्पीच देने के लिए उनको बुलाया गया, तो जब स्पीच के देने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने जो है ना 3 बात उनको याद आया। पहला वो सुभाष थी, क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद का 1893 ईस्वी का शिकागो का भाषण। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अमेरिका में आके स्वामी विवेकानंद ने इतनी बड़ी ख्याति पाई है, ठीक है, इतना सम्मान दे गया इंडिया को, अगर मैं उस सम्मान को बरकरार नहीं रखूं तो मेरे भारतीय होने पे धिक्कार है। ठीक, और दूसरा जो है ना ये ध्यान में रखा था क्या कि उनके देश से आया हुआ है। ठीक है, इससे जो है ना स्वामी विवेकानंद का अपमान होगा, दूसरा भारत का अपमान होगा कि उस देश का आया हुआ है। ठीक है, और तीसरा जन उन्होंने जो है कि जो अपने जो है वक्तव्य में शामिल किया था, तो सोचा कि उसी को जो है दर्शन शास्त्र के माध्यम से जो है भारत की सभ्यता संस्कृति को दिखाया जाए। तो उन्होंने जो इन सब तीनों की चर्चा से करना स्टार्ट किया। अमेरिका में जैसे ही स्टार्ट किए, ताली की गड़गड़ाहट इतनी हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि दूसरे दिन जो है ना उनकी स्पीच से अमेरिका के नागरिक इतना प्रभावित हुए कि जब सुबह होके चर्चा हुआ तो हर जगह उनकी ही चर्चा थी। ठीक, और कहते हैं कि न्यूज़पेपर में जो छपा था ना, उस दिन जो न्यूज़पेपर की प्रतियों से कम पड़ गया था। अस्टाइन का जिक्र किया, ये बात है 1949 ईस्वी की है। उस समय हुआ करता था कि भारत के जो है कि एक राजदूत के रूप में रशिया को भेजा जाना था, कि अस्टाइन के क्षेत्र में। अस्टाइन का काफी दबदबा था। उस समय ऐसा माना जाता है कि जितने भी देश हुआ करता था, जो भी उनसे मुलाकात करने के लिए जाता था, वो मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट ऐसे मिलता था, और मुश्किल से मिलता था। और ऐसे में जो है ना भारत के राजदूत के रूप में जो है ना गए कौन, राधाकृष्णन। जब राधाकृष्णन गए तो वो जो है ना कि पहला मुलाकात में ये स्टालिन से बोलते हैं
सर आपसे मिलना सुनते हैं मुश्किल है। तो अष्टमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुश्किल होता आप हमसे मिलते। उसके बाद जो है कि फिर बोलते हैं कि जानते हैं सर, हमारे देश में भी जो है एक राजा हुआ करता था जो है काफी रक्तपात किया। उनका नाम महान सम्राट अशोक है। उन्होंने अपने खुद की भाइयों का भी कत्ल किया था। और क्षेत्र विस्तार की बात की जाए, वो बहुत क्षेत्र विस्तार भी कर लिया था। लास्ट में जानते हैं उन्होंने जो सर्वम बुद्धम गच्छामि, बौद्ध को अपना लिया। हो ना हो आपके साथ भी वो दिन आ जाए। ये देखकर जो है अष्टमी मुस्कुराए। ठीक, जब वो देख के मुस्कुराए तो उसके बाद जो है ना कि कहता है कि इस बातचीत का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3 घंटा में परिणत हो गया वो बातचीत। जहां 10 मिनट मुश्किल होता था वहां 3 घंटा में, बड़ी बात है ना। इसी को देख के जो है ना कि माओ ने जो ये सोचा कि इतना बड़ा शख्सियत है, इतना महान इंसान है, क्यों ना उससे मिला जाए। और वही मुलाकात के दौरान जब जो है माओ और जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मिलते हैं तो किसी बात को लेकर जो है ना कि शायद स्व व्यक्तित्व को लेकर चर्चा चल रहा था, उसके अस्तित्व को लेकर। तो उसी पे चर्चा चल रहा था। उन्होंने जो है इस पे जो है ना कि माओ का गाल थपथपाया। ठीक है, वो गाल लेकिन थपथपाया था सापसी के रूप में। ठीक, और इससे जो माओ भी खुश था, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो सैनिक थे, उनके जो नागरिक थे, आसपास के लोग जो देख रहे थे, उनको बुरा लगा कि मेरे नेता को इस तरह से जलील किया जा रहा है, मेरे नेता को थप्पड़ जड़ दिया। नहीं, ये तो उचित नहीं है। जैसे ये सब सोच ही रहा था उस समय जो है ना कि राधाकृष्ण एक और जवाब देते हैं, तुम लोग का सोचना जायज है पर बुरा मत मानो, मैंने स्टालिन और पोप को भी इसी तरह से सिखाया है। एक तीर में 2 निशाना नहीं, एक और सम्मान भी जीत लिया, जवाब भी दे दिया। दूसरा जानिए जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैंने स्टालिन और पोप को इसी तरह से सिखाया। ठीक सर, और जो है ना कि थप्पड़ नहीं जरा था। ठीक है, हाँ। तो और बाद में जो है ना जब वहां से उनका विदाई हो गया फिर राधाकृष्ण का, तब जो है ना माओ खुद ही वहां के नागरिकों को समझाया कि थप्पड़ नहीं जर रहे थे, बल्कि वो जो है ना ऐसे ऐसे बता रहे थे। ठीक, और एक कहानी जो है और मैं बयान करना चाहूंगा। ठीक है, उनकी सम्मान को लेकर ये बात जो है ना जब राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, तो अमेरिका के जो है ना कि व्हाइट हाउस जो वहाँ करता है नहीं, हाँ, तो वहाँ जब जो है उनको आमंत्रित किया गया, तो मालूम है कि जब वो गया ना वहाँ, तो उनको जो हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस ले जाया गया था। और उससे पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो है ना कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको जो है ना कि हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था। कितना बड़ा सम्मान था। यानी कि आज जो बोल रहे हैं कि मोदी का इतना बड़ा सम्मान है, नो डाउट सम्मान है, ठीक है, लेकिन बहुत हमारे देश में जो है बहुत बड़ा लीडर सब हुए, बहुत बड़ा महान शख्सियत है जिनकी सम्मान विदेशों में था। ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की विदेशों में तूती थी, स्वामी विवेकानंद का विदेशों में तूती थी, तो जैसे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इस तरह से सम्मान देखिए कितना है। उस समय की बात है जिस समय जो है ना कि मुश्किल था जब, और उस समय तक खुद अमेरिका का कोई जो व्यक्ति था ना हेलीकॉप्टर से नहीं व्हाइट हाउस गया था। और उस स्थिति में जो है ना कि इनको किनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है ना कि ले जाया जाता, किससे, हेलीकॉप्टर से। कितनी बड़ी बात है, शायद नहीं लगता कि इतना सम्मान जो है कोई पाया होगा। ठीक है, ठीक है सर, आज का समय ज्यादा हो गया सर, फिर कभी लेकर आप ठीक है, मतलब समय तो सही में ज्यादा हो गया। और फिर ऐसे ही कभी जो है ना कि कुछ जानना हो ना, आप लोग ऐसे जैसे बातचीत करते हैं बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे आइए बातचीत कीजिए, ऐसे बातचीत करके जाने का अच्छा लगता है हमको। ठीक, थैंक यू, आज यही खत्म करते हैं। आप सब नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।